भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका भारती न्यूज पर। और इस सेगमेंट में हम देखेंगे दिन भर की 50 बड़ी खबरें। मेरा नाम राघव है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक हुई। राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा की गई। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से अपील, संसद का विशेष सत्र बुलाएं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में हुए डेवलपमेंट पर लोगों को जानकारी दें। भारत में फिर लौटा कोरोना। अहमदाबाद में 20 मरीज मिले, गाजियाबाद में 4 केस, वहीं दिल्ली में एडवाइजरी जारी। देश में अब तक 312 मामले। देश के 29 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट। केरल में अगले 2 दिन में मानसून की दस्तक संभव, 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। एनडीए से 17 महिला कैडेट्स पास आउट। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। कहा, हमें जूनियर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। 2021 में यूपीएससी ने परमिशन दी थी। सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान सरकार को फटकार, पूछा स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों जान दे रहे, इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया गया। फ्लाइट्स के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने का आदेश, फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर भी बैन। देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम लागू। सुप्रीम कोर्ट बोला, मैटरनिटी लीव जन्म देने के अधिकारों का हिस्सा। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज, तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी देने से इनकार किया था। आंध्र प्रदेश में 600 करोड़ के स्कैम का खुलासा। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे। खुद को अमेजन सपोर्ट बैंक अधिकारी बताते थे। यूट्यूबर ज्योति के घर से जब्त मोबाइल दस्तावेज पुलिस ने लौटाए। पिता बोले, वकील ना करने का दबाव बनाया। मुंबई और उज्जैन पुलिस भी पूछताछ करेगी। काशी में ज्योति अस्सलाम वालेकुम कहकर करती थी बात। मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी। होटल स्टाफ बोला, बहुत लोग आते हैं मगर इनको पहचानते हैं। हिमाचल में प्रिंसिपल ने छात्रा से छेड़छाड़ की, कंबल में हाथ डालकर टच किया। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट मांगी। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू निर्मला सीतारमण और वित्त आयोग चेयरमैन से मिले। लोन लिमिट बढ़ाने, तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने और ग्रीन बोनस देने की मांग की। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित हुआ राम दरबार प्रतिमा को अभी ढककर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा गया। अगली सुनवाई 3 जून को होगी। राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी। ईडी कर रही है जांच। पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आप विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार। 3 बैगों में भरकर दस्तावेज ले गई विजिलेंस टीम। सीएम बोले, अपना हो या पराया, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बोले, हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान। वीडियो जारी कर कहा, यह मेरी भाषाई भूल थी। 1 साल और आईबी चीफ रहेंगे तपन डेका। डोभाल के करीबी हैं। 26/11 में एनकाउंटर अटैक कराने वाले अफसर असम मूवमेंट में हिस्सा ले चुके हैं। हरियाणा के लांस नायक ने किया सुसाइड, वीडियो बनाई। सूबेदार मेजर को कॉल कर कहा, मुझे बचा लो। पिता बोले, हवलदार ने किया बहू को गंदे इशारे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए। सीआरपीएफ के 300 जवानों ने घेर कर मारा। शव, हथियार बरामद हुए। सुकमा में भी एक नक्सली मारे जाने की खबर। चावल पर मजाक से गया जापान के मंत्री का पद। बढ़ती कीमतों के सवाल पर कहा, मैं खरीदता नहीं, मेरे चाहने वाले दे जाते हैं। पूर्व पीएम इमरान का आर्मी चीफ पर तंज, कहा उन्हें खुद को राजा की उपाधि देनी चाहिए। पाक पीएम 4 देशों के दौरे पर जाएंगे।
बांग्लादेश में सेना का यूनुस सरकार को अल्टीमेटम, दिसंबर तक चुनाव कराएं, हसीना को सजा मिलने तक चुनाव नहीं चाहते छात्र संगठन। ट्रंप की यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 1 जून से लागू होगा, कहा ईयू से कोई समझौता नहीं करना। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पाकिस्तान ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना बनेगा, पीएम शाहबाज के बेटे को मिलेगी कमान, दुबई की कंपनी नेटवर्क खड़ा कर रही। हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर लगी रोक हटी, यूएस कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई। यूनिवर्सिटी में 788 भारतीय छात्र। इमरान के सांसद ने सिंधु जल संकट को वाटर बम बताया, कहा पाकिस्तान की 90% फसलें इसी पर निर्भर, संकट नहीं सुलझा तो भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान पर फिर गिर सकती है एफएटीपी की गाज, आतंकिस्तान के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर रहा भारत। हमास को खास यूनिस के कोने में घेरने की तैयारी, इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए बनाया नया प्लान। पाकिस्तान को अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, शाहबाज भागे जा रहे तुर्की और अजरबैजान भारत के प्लान से छूटे पसीने। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ, जयशंकर के सामने जर्मनी का बड़ा ऐलान, पाक को लगेगी मिर्ची। भगवा कपड़ों में इकाना पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के जैक, लखनऊ में विराट के फैंस का जोश हाई, बिना पास पहुंचे लोगों को पुलिस ले गई। मोहम्मद शामी का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल, टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह से फिट नहीं, कल जारी होगी भारतीय टीम की लिस्ट। 25 साल के गिल बन सकते हैं टेस्ट कप्तान, बुमराह भी रेस में फिटनेस की वजह से पिछड़ सकते हैं, कल टीम का ऐलान संभव। रोहित कोहली के बिना मुश्किल होगी, लेकिन युवाओं को मौका मिलेगा गंभीर, भारतीय कोच ने कहा रिटायरमेंट निजी मामला, किसी को फैसला लेने का अधिकार नहीं। श्रीलंकाई ऑलराउंडर मैथ्यूज ने टेस्ट से संन्यास लिया, व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेलते रहेंगे। 2009 में डेब्यू किया था, 8000 से ज्यादा रन बनाए। आरसीबी को शिकस्त, फैंस मायूस हुए, भगवा पहनकर लखनऊ के इकाना पहुंचे ऑस्ट्रेलियन, कोहली का रहा क्रेज। नीरज चोपड़ा जानूस कुसोत सिंह की मेमोरियल में दूसरे स्थान पर रहे, आखिरी प्रयास में 84.14 मीटर भाला फेंका, जूलियन वेबर नंबर 1 रहे। प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए अच्छी खबर, वापसी कर सकते हैं हेजलवुड, सीएसके के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए थे। टाटा आईपीएल 2025 प्लेऑफ टिकट आज लाइव हुए, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 के मैच मुलानपुर, जबकि क्वालिफायर 2 और फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टेक्नीशियंस नहीं लौटे पाकिस्तान, बिना डीआरएस हो रहे मैच, पीएसएल में तकनीकी संकट, 25 मई को है फाइनल। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय खजाने में सरप्लस करने का ऐलान किया है, लगभग 2.69 लाख करोड़ का सरप्लस इस बार भारतीय खजाने में किया जाएगा। ट्रंप ने एप्पल से कहा भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा, इससे यूएस को सालाना करीब 8,000 करोड़ मिलेंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित। पाक का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत, वर्ल्ड बैंक के सामने फंडिंग का मुद्दा उठाया, पाक को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाएगा। कांस में आलिया ने राजकुमारी जैस अंदाज में किया डेब्यू, पीच गाउन में दिखी एक्ट्रेस, कान के पीछे के काले टीके ने खींचा ध्यान। कबीर बेदी ने की 4 शादियों पर खुलकर बात, बोले हर रिश्ता लंबा और गहरा था, कोई भी वन नाइट स्टैंड नहीं था।
86 साल की हेलन खान ने जिम में बहाया पसीना। मोनिका ओ माय डार्लिंग पर डांस करती भी नजर आई। फैंस बोले ओल्ड इज गोल्ड। पत्नी पत्रलेखा से तमीज से बात नहीं करता था कुक। राजकुमार राव ने नौकरी से निकाला, कहा था आप बैग पैक करो और जाओ। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए भारतीय न्यूज ताकि और अपडेट्स आप तक को मिलती रहें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप तक ये खबरें हम पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।